गोल्ड के बदले गोल्ड लोन देने वाली फाइनेंशियल कंपनी के अधिकारियों ने बैंक में गिरवी रखे ग्राहकों के 17 लाख कीमत के असली सोने के बदले नकली सोना रखकर दिया धोखाधड़ी की वारदात को अंजाम। क्राइम ब्रांच 48 की टीम ने मैनेजर सहित 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आरोपियों के कब्जे से सोने के 2 कड़े, 5 चेन, 2 गिन्नी बिस्किट, वारदात में प्रयोग कांटा तथा 23,000 रुपए नगद बरामद। फरीदाबाद पुलिस आयुक्त विकास कुमार अरोड़ा के दिशा निर्देश के तहत कार्य करते हुए क्राइम ब्रांच सेक्टर 48 प्रभारी राकेश कुमार की टीम ने धोखाधड़ी के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस प्रवक्ता सूबे सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि गिरफ्तार किए गए आरोपियों से फेड बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज के आरोपी मैनेजर गोपाल दत्त, रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव सत्यभान तथा ग्राहक सेवा कार्यकारी महिला निशा का नाम शामिल है। आरोपी गोपाल फरीदाबाद के सुनपेड़, आरोपी सत्यभान मथुरा के कोसी तथा आरोपी महिला निशा पलवल के मरौली गांव की रहने वाली है। आरोपी के खिलाफ पुलिस थाना एनआईटी में धोखाधड़ी की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया, जिसमें फेडरल फाइनेंशियल सर्विसेज के एरिया मैनेजर उमा शंकर ने दिनांक 27 जनवरी को दी अपनी शिकायत में बताया कि कंपनी गोल्ड बदले लोन लेना प्रदान करती है। फरीदाबाद एनआईटी में 1-2 के चौक के पास उनके बैंक की एक शाखा है, जिन्होंने बताया कि कंपनी के मैनेजर गोपाल दत्त ने सितंबर 2021 में शाखा प्रभारी के तौर पर अपना पदभार संभाला था। वहीं रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव सत्यभान अगस्त 2020 के इस कंपनी में काम कर रहा है तथा आरोपी महिला निशा ग्राहक सेवा कार्यकारी के तौर पर जून 2021 को कंपनी में शामिल हुई थी। अब आरोपी मैनेजर ने अपने दोनों साथियों के साथ मिलकर ग्राहकों द्वारा बैंक में गिरवी रखे गए सोने को बदलकर उसकी जगह उतने ही वजन का नकली सोना रखकर बैंक के साथ धोखाधड़ी की है। आरोपियों ने अब तक 17 लाख की कीमत के 362.36 ग्राम 36 तोला सोने को बदलकर उसकी जगह उतने ही वजन का नकली सोना रख दिया था। जनवरी 2022 में 2-3 ग्राहक जब अपना गिरवी रखा हुआ सोना वापस लेने आए तो उन्होंने बताया कि जो सोना उन्होंने गिरवी रखा था वह सोना नहीं है जो उन्होंने बैंक में जमा करवाया था। बैंक के जरिए मैनेजर उमा शंकर को इसके बारे में सूचना प्राप्त हुई तो उन्होंने उच्च अधिकारियों को सूचित किया करके बैंक को ऑडिट करवाया, जिसके पश्चात सोने के करीब 33 पैकेट्स में से सोना का फेरबदल पाया गया। बैंक की तरफ से प्राप्त शिकायत के आधार पर आरोपियों बैंक अधिकारियों के खिलाफ धोखाधड़ी, षड्यंत्र, चोरी, विश्वास का उल्लंघन की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज करके मामले की जाँच की गई। जांच के दौरान जब बैंक के सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया तो उसमें आरोपी बैंक अधिकारियों द्वारा सोने की हेराफेरी करनी पाई गई। बैंक द्वारा जांच के दौरान तीनों बैंक अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया था। क्राइम ब्रांच द्वारा दिनांक 10 मार्च 2022 को इस मामले में सबसे पहले ग्राहक सेवा कार्यकारी आरोपित निशा को जाँच में शामिल किया, जिसने बैंक के साथ की गई धोखाधड़ी की वारदात के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि इसमें उसने अपने साथियों के साथ मिलकर योजना के तहत धोखाधड़ी की वारदात को अंजाम दिया। आरोपित महिला को अदालत में पेश करके 3 दिन के लिए पुलिस रिमांड पर लिया गया है, जिसमें पूछताछ के दौरान उसने बताया कि वह सोने के नकली आभूषण खरीद कर लाते थे और अनुसार उसकी जगह सोने के नकली आभूषण को रख दिया जाता था। आरोपित महिला के कब्जे से 67.2 ग्राम वजन के सोने के 2 कड़े तथा 4 चेन बरामद की गई। इसके पश्चात मामले में शामिल आरोपी मैनेजर तथा रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव को दिनांक 13 मार्च को गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें 3 दिन के लिए रिमांड पर लेकर आगे की पूछताछ की गई। आरोपी मैनेजर ने बताया कि उनसे धोखाधड़ी से चुराए गए सोने को औने पौने दामों में राह चलते लोगों को बेच दिया था। उसके बाद सोने की 3 चेन बची थी, जिसमें से उसने सोने की कीमत 30 तथा 65 ग्राम की 2 चेन पिघलवा कर 2 गिन्नी बिस्किट बनवा दिए थे। आरोपी मैनेजर के कब्जे से सोने की उक्त 2 गिन्नी, 1 बची हुई चेन, वारदात में उपयोग वजन कांटा तथा 1000 रुपये नगद बरामद किए गए। आरोपी सत्यभान ने की गई पूछताछ में उसने बताया कि उसका धोखाधड़ी में कोई हिस्सा नहीं था, उसे तो केवल चुप रहने के लिए समय समय पर पैसे दिए जाते थे। आरोपी मैनेजर ने सत्यभान को अलग अलग समय पर 80,000 रुपये दिए थे, जिसमें से 5,000 रुपये बरामद किए गए तथा बाकी के पैसे उसने खर्च कर दिए। इस प्रकार तीनों आरोपियों के कब्जे से धोखाधड़ी से गायब किए गए 362.36 ग्राम सोने में से 110.54 ग्राम सोने के आभूषण, वजन कांटा तथा 23,000 रुपये नगद बरामद किए गए। आरोपित महिला निशा को पहले ही जेल भेज चुका है। वहीं आरोपी गोपाल तथा सत्यभान को कल अदालत में दोबारा पेश करके जेल भेजा जाएगा। हिट इंडिया न्यूज़ के लिए फरीदाबाद से पूजा राठौर की रिपोर्ट।